दोस्तों, शादी जब होती है, अभी मेरा दोस्त है अमोल सोनी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, बड़ा रोमांटिक गाने गाता था लड़की के पीछे, मुझसे शादी करोगी, उससे शादी, लड़की की शक्ल देखिए अपनी, हैं? गाना तो गा लेता है किसी का उधार लेके, शक्ल देखिए अपनी, तेरी शक्ल ऐसी कि फेसबुक पे भी फेसबुक नहीं लेता है, बोलते नहीं ऐसा फेस नहीं चाहिए, उसका सबसे बुरा फेस वही है जो तुम्हारा फेसबुक देखो। तो मैंने जुगाड़ करके, इमरोज आलम ने जुगाड़ करके, सब मिलकर हमने उसकी शादी करवा दी। 1 साल के बाद मैंने पूछा आप कौन सा गाना गा रहा है, तो इसने कहा दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। नहीं नहीं, सुनील जी से पूछ रहा हूँ बर्तन कैसे धोए जाते हैं, टिप्स ले रहा हूँ। क्योंकि प्यार मोहब्बत जो होता है ना, प्यार मोहब्बत में आदमी राजेश खन्ना बन जाता है। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा तेरा तेरा। शादी के बाद उससे पूछते हुए अब क्या हाल है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, आगे जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। एक 80 साल के दादा पहुंचे, बेटा 2040 का रिजर्वेशन चाहिए। बोले दादा 2040 का, कहाँ जाना है? बोले बेटा गया जाना है। बोले आपकी उम्र क्या हो गई? 80 साल रनिंग है 80। बोले दादा 80 के तो अभी हो गए, 2040 तक टिके रहोगे? बोले बेटा टिक गए तो ठीक, नहीं तो गया तो जाना ही है। गजब के कमाल करते हैं। हमारी सोसाइटी में है 75 साल के पोते बता रहे हैं दादा एक्सीलेटर ये है, ब्रेक ये है। हमने कहा दादा 75 साल की उम्र में स्कूटी चलाना सीख रहे? बोले बेटा सीख लें दे, अगले जन्म में काम आएगा। लोग इतनी लंबी प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये बुजुर्गों के किस्से हैं, बुजुर्गों की बातें हैं। एक बार फ्लाइट में मेरे बाजू में एक नवाब साहब बैठे, लखनऊ के बिगड़े नवाब। बोले बेटा तुमको कहीं देखा है, टीवी में बहुत हंसाते हो, बहुत मजाक करते हो। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं जनाब? बोले मुंबई। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं? बोले शादी के लिए लड़की देखने। अच्छा अच्छा, मैंने कहा बेटे की शादी है? बोले नहीं जनाब हमारी शादी है। मैंने क्या उम्र हो गई आप? बोले 80 साल हुई है। तो मैंने कहा यार 80 साल में आप शादी करने जा रहे हैं, अभी तक शादी नहीं किए? नहीं नहीं 2 पहले किए थे। मैंने कहाँ है? अल्लाह मियाँ के घर में। मैंने कहा कैसी चली गई? बोले पहली वाली ने तो जहर खा ली थी। और मैं कहा दूसरी? बोले खा नहीं रही थी। हाँ, तो मैंने कहा आपने निपटा दी है, तो अभी कौन सी लड़की मिल रही? बोले कुछ नहीं बेटा, कोई बेवा मिल ही जाएगी, बम्बई इतना बड़ा शहर है। और आपके तजुर्बे में भी कोई अगर नजर में हो तो 40 साल की बेवा बताना। मैंने कहा दादा देखो 40 साल की तो नहीं मिलती नवाब साहब, 20-20 साल की 2 चलेंगी क्या? बोले बेटा चलेंगी। तो फिर मैंने कहा बस आप भी चलो, दौड़ो। बस लोगों का अपना अपना अंदाज होता है। अब मुझे समझ में नहीं आया, मजाक कर रहे थे या हकीकत है? डॉक्टर और पेशेंट इनका चोली दामन का साथ होता है। कहते हैं कि दुश्मन को भी दांत का दर्द नहीं होना चाहिए। दांत के दर्द से इंसान परेशान रहता है। एक अम्मा जी, 90 साल की अम्मा जी, उनकी दांत में दर्द था, डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर साहब के पास पहुंची तो डॉक्टर ने उन्हें सीट पर बिठाया और कहा हाँ अम्मा क्या हो रहा है? बेटा दर्द हो रहा है दांतों में। अच्छा दांतों में दर्द हो रहा है, मुंह खोलो। अम्मा थोड़ा और मुंह खोलो। अम्मा थोड़ा और मुंह खोलो। अबे क्या मुंह के अंदर बैठ के दांत निकालेगा? और एक डॉक्टर तो ऐसे थे, कोई भी पेशेंट उनके पास दांत निकालने आता तो वो उसको शराब का एक पैक देते थे, 60, 30, 90। एक पेशेंट आया,
बोला, डॉक्टर साहब दांत में दर्द हो रहा है। अच्छा, दांत में दर्द हो रहा है, ये 30 का पैक पी लो। डॉक्टर साहब मैं शराब नहीं पीता। नहीं नहीं पी लो, दांत का दर्द महसूस नहीं होगा। नहीं मैं शराब नहीं। अरे पी लो भाई। उसने शराब पी, 30 का डोज लगाया। डॉक्टर ने कहा अब देखो दर्द होता है क्या? क्या हुआ? दर्द हो रहा है। थोड़ा 90 का बनाता हूँ, ये 90 पी लो। 90, 60, 90 करते करते वो पेशेंट टाइट हो गया। डॉक्टर बोला अब मैं तुम्हारा दांत निकालता हूं, देखो दर्द होता है क्या। साला अभी देखता है कौन मेरा दांत निकालता है। और ये फिल्मी कलाकारों का क्रेज इतना आज बढ़ गया है एडवर्टाइज में, जितने भी देखिए ऐड, हर एक 2-2 मिनट में हर प्रोग्राम के बीच में ये फिल्मी कलाकार छाए हुए ऐड के जरिए। जैसे कि आज जितने भी प्रोग्राम है, तो ये फिल्मी कलाकारों का क्रेज देखकर एक हलवाई वाले, मिठाई वाले, उन्होंने सोचे काम करते भाई ये मिठाई के जो नाम है पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, जलेबी वगैरह, ये नाम बदल देते। दिवाली, दशहरा नजदीक आ रहा है, तो एक काम करते हैं, ये फिल्मी कलाकारों की जो नाम है ये मिठाई के नाम बदलते हैं और फिल्मी कलाकारों के नाम रख देते हैं। नाम इस तरह रखे, रबड़ी मलाई माधुरी दीक्षित, जिलेबी ऐश्वर्या रॉय, काला जामुन मिथुन चक्रवर्ती, दूधी हलवा अमिताभ बच्चन लंबा चौड़ा, शंकरपाली गजनी आमिर खान छोटा, बड़ी बर्फी करिश्मा कपूर, छोटी बर्फी करीना कपूर, पेड़ा सलमान खान। और जिस मिठाई को ठीक तरह से पैकिंग नहीं थी उस मिठाई का नाम रखा मल्लिका शेरावत। ऐसे नाम रखने से वहां कॉमेडी पैदा होने लगी। एक बच्चा दुकान पर आया, ए मिठाई वाला, आपके पास फिल्मी कलाकारों की मिठाई है ना, एक काम करना, प्रीति जिंटा, बिपाशा, करीना, कटरीना, आलिया भट्ट, ये सब 1 किलो मिक्स देना। अरे ये मिठाई खत्म हुई तो फिर वो दूधी हलवा देना, अमिताभ बच्चन, काफी साल से नाम सुन रहा हूं। अमिताभ की मिठाई खरीद ली, घर चले गए और दूसरे दिन रोते रोते उस दुकान पर चले आए, क्योंकि मिठाई की खासियत यह है कि जो ग्राहक जिस फिल्म स्टार की मिठाई खाते थे उसके गले से वही कलाकार की आवाज बाहर निकलती थी। मिठाई वाला के पास वो लड़का रोते रोते आया, मिठाई वाला कल अपने अमिताभ की मिठाई खिलाई, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारा। बोले क्यों मारा? वो मिठाई खाने के बाद गले से अमिताभ की आवाज बाहर निकली तो मैंने पिताजी को ही बोल दिया, रास्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। पिताजी ने बहुत मारा। बोला मैं बाप है कि तू बाप है? मारते मारते दूसरी आवाज बाहर निकली, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, रात भर मुझे पीटते रहे। दूसरे दिन स्कूल के टीचर आए, वो आकर कहने लगे, भाई साहब मैं टीचर हूं, मुझे आलोकनाथ की मिठाई देना। लेकिन गलती से उसने गुलशन गौर की मिठाई दी। मिठाई लेकर घर चले गए, स्कूल में गए, बच्चों को पढ़ा रहे थे। फिर दूसरे दिन दुकानदार के पास आकर उन्हें शिकायत करें, भाई साहब मैंने कल कहा था मुझे आलोकनाथ की मिठाई देना, आपने गलती से गुलशन गौर की मिठाई दी, क्या हुआ? मेरी नौकरी चली गई। बोले वो कैसे? मिठाई खाने के बाद बच्चों को पढ़ा रहा था, अचानक गले से गुलशन गौर की आवाज बाहर निकली। पढ़ाते समय बच्चों को बोल दिया, बताओ बच्चों गांधी जी कब मरा था? बच्चे भाग गए। ये सब जो फॉर्मूला है नाना पाटेकर इनको समझ में आता है। नाना पाटेकर दुकान पर आते हैं और मिठाई वालों को समझाते हैं, अपनी तरफ से डांटते हैं कि आप फिल्मी कलाकारों का इसको मजाक क्यों उड़ा रहे हो, उनके नाम से मिठाई क्यों बेच रहे हो। तो अपने अंदाज में उन्हें कहते हैं, संदेशा देते हैं, मिठाई बनाता है, फिल्मी कलाकारों के नाम से मिठाई बेचते हो, गलत है। अरे मिठाई बनाने का इतना ही शौक है तो ऐसी मिठाई बनाओ जो हमारे देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल बांट के एक साथ मिठाई खाए, अमन और सुख की शांति के साथ जिए, ऐसी मिठाई बनाओ। चलिए अब जो आज मैं आवाजें निकलाऊंगा, तो हिंदुस्तान ने, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस दिए हैं। मैं सबसे पहले कॉमेडियन की जो देखने लायक भी हैं और सुनने लायक भी हैं, महमूद साहब के बाद जिनका नाम आता है उनका नाम है जॉनी लीवर साहब। अरे मच्छर मेरे भाई, मेरे जिगर में फेफड़े, मुझे मत काट। देख मच्छर, मेरी बीवी के छोटे छोटे 8 दर्जन बच्चे। मच्छर, ये पहले लड़का, इसका नाम राजू, खाता है काजू और बांटता दुकान बाजू। मच्छर मेरा खून मत पी, पीने तो नारियल पानी पी और निकल ले। वाह
बहुत बढ़िया। शोले फिल्म में देखे होंगे अंग्रेजों के जमाने के जेलर यानी कि असरानी। क्या कहा? हमारे जेल में सुरंग? हमारे रहते हुए कोई हमारे जेल में सुरंग बना नहीं सकता, क्योंकि हम अंग्रेज जमाने के जेलर हैं। हमारे रहते हुए कोई इस जेल में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और एक पहले विलन थे एक कलाकार, बाद में फिर कादर खान की संगत में बिगड़ गए, कॉमेडी करने लगे, शक्ति कपूर साहब। आओ ताक दिन आओ। अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे काटना तो काट ले, लेकिन अगर तू समझता मुझे काटने से मेरी शक्ति तुझ में आ जाएगी तो तेरी गलत फहमी है, क्योंकि मेरे अंदर अब तक शक्ति रही नहीं, सारी शक्ति घर के काम करने में खत्म हो गई। आओ मैं जाऊं ललिता। वाह। दोस्तों, इंडस्ट्री में एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी डबल टोन है, बात करते करते अंदाज ही बदल देते हैं। जी कादर खान। देख विजय, बड़ी जिंदगी में दुनिया में लोग मुझे यूं ही होशियार चंद नहीं कहते, मुझे होशियारी आती है और आती थी, आती रहेगी। और तुझे दिमाग में जरा भी अक्ल है तो मेरी बातों को फॉलो कर, ऐसे समझ में। ए भैया, ऐसे समझ में नहीं आता आखिर ये कहना क्या चाहता है। मैं जो समझाता हूँ समझते ही नहीं, समझे कि नहीं? बारिश के मौसम में मेरा एक दोस्त है, वो मेंढक से बड़ा खेलता है। अब वो मेंढक से खेलते खेलते क्या हुआ कि मेंढक से उसे इतना प्यार हो गया कि जब भी प्यार ये शब्द आता है तो उसके मुंह से मेंढक की आवाज़ निकल आती है। अभी लड़का एक लड़की को प्रपोज करने चला गया, अब प्यार इस शब्द की जगह पर मेंढक की आवाज़, और मेरा दोस्त उस लड़की से कह रहा है, जानिमन जानिमन मैं तुमसे बहुत करता हूं, जानिमन मैं तुमसे बहुत करता हूं, मैं जिनाब मैं मरना चाहता हूं। अगर तुमने मुझसे नहीं किया तो मैं अपने के लिए अपनी जान दे दूंगा, प्लीज प्लीज मुझसे करो करो करो। अब लड़की भी शर्माती हुई आती है और लड़की क्या जवाब देती है, इतना सुनने के बाद तो मैं भी तुमसे करने लगी हूं। तो आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ करते रहिए, हम भी आपके साथ करते रहेंगे। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन का माहौल है, मतलब हर चीज़ें ऑनलाइन है, खाना ऑनलाइन आ रहा है, कपड़े ऑनलाइन है, यहाँ तक कि अभी लॉकडाउन में क्लासेस यानी कि स्कूल क्लासेस, ट्यूशन, ये सारी ऑनलाइन हो गई थी। और काफ़ी लोगों का मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस होने चाहिए, कोई कहता है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि ऑनलाइन स्कूल क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि एक स्कूल की फीस में अगर 2 लोग सीख रहे हैं तो इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा। यानी कि बच्चा भी सीख रहा है, बच्चे की माँ भी सीख रही है, और मेरा बच्चा तो जूनियर केजी में है, उसकी माँ उससे ज़्यादा ट्रेंड हो गई है। हाँ ए बोलो, ऑप्शन सी है, सी, उसकी इतनी ड्राइंग सुधर गई है, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी लॉकडाउन में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं, कभी मूंग दाल से आपको क्राफ्ट बनाना है, कभी तुअर दाल से बनाना है, और बीच में तो एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको आइसक्रीम के स्टिक से ए बनाना है ना, जूनियर सीनियर केजी के बच्चों को देते हैं। अब मेरे बेटे को भी दिया, आइसक्रीम के स्टिक से ए बनाना है। अब पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रही थी और मैं आइसक्रीम की स्टिक ढूंढ रहा था। अच्छा, इस दौर में मैंने एक काम किया, मैंने कहा एक काम करते हैं। लोगों ने बड़े अलग अलग स्टेटस डाले थे फेसबुक पे कि स्कूल की फ़ीस 1 लाख रुपए हो गई है, तो स्कूल की फ़ीस भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए। तो मैंने भी एक सोशल मीडिया में मैं स्टेटस डाल दिया कि 1 लाख फ़ीस है तो स्कूल की फ़ीस भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए। तो एक दोस्त ने नीचे कमेंट में लिख दिया कि बोले भाई 1 लाख नहीं 1.5 लाख भी भरनी चाहिए अगर टीचर की सूरत अच्छी हो तो। अच्छा, ऐसे मतलब ऐसी बातें होती हैं जब स्टूडेंट सुबह उठते हैं तो इनकी एनर्जी 20% होती है। गुड मॉर्निंग टीचर। अब 4-5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद में पता नहीं 80% एनर्जी इनमें कहाँ से आती है। अब जाते वक्त बोलते हैं बाय बाय टीचर, अचानक एनर्जी आ जाती है। ये ऑनलाइन क्लासेस का मामला है। दोस्तों, एक हास्य कलाकार अक्सर अपनी बात को शुरू करने से पहले कहता है कि हंसी जो होती है वो हमारे इर्द गिर्द होती है और खुशी जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि भाई के साथ ज़्यादा निकलती है। तो दोस्तों, हंसी को देखने का नज़रिया चाहिए। और ये जो हंसी है, अभी हम देखते हैं कि पहले एक ज़माना था घर के बाहर लिखा हुआ रहता था, आपने कई बार सुना अतिथि देवो भव, वो परिवर्तन हुआ।
अतिथि देवो भव, उसके बाद आया स्वागतम, उसके बाद आया वेलकम, फिर आया कुत्तों से सावधान। और अब तो नया एक चलन आ गया है, बिल्डिंग के बाहर लिखा होता है यहाँ फेरी वालों का आना मना। अब एक फेरी वाला ऐसी बिल्डिंग के अंदर घुस गया, अब वो वॉचमैन रोक रहा है उसको, निक 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 निक। अब वो चिल्ला रहा है, वो फेरी वाला उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहा। अब उस बिल्डिंग का एक जेम्स बॉन्ड, हर बिल्डिंग में एक जेम्स बॉन्ड होता है, मतलब उसको पूरी दुनिया की खबर होती है, पटेल के यहाँ क्या हो रहा है, पाटिल के यहाँ क्या हो रहा है, कामले के यहाँ क्या हो रहा है, हाँ वो लिंगे की लड़की कहाँ जा रही है, सब उसको पता होता है, बस अपना घर छोड़ कर। अब वो जेम्स बॉन्ड आया, ए भाव ए किधर हैं, पढ़ते नहीं आता, लिखा है नहीं इधर, फेरी वालों का आना मना है, फिर चल निक निक। वो फेरी वाला था, ए भैया तुम निकलो, समझे, यहाँ फ्लैट खरीदे हैं हम, हाँ अरे जब से पढ़ा है ना यहाँ फेरी वालों का आना मना है, साला तभी ठान लिए थे कि यहाँ घर ले करके रहेंगे, भले फिर गांव का जमीन काहे नहीं बेचना पड़े, अरे जोरू भी बेचना पड़ा तो बेच देंगे, पर यहाँ घर लेंगे, समझे। निकले, आए बड़े फेरी वाला, अरे हमारा भी कोई इज्जत है, और वो फेरी वाले ने उसको हकेल दिया और खुद घुस गया। दोस्तों इससे ये सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा करके आंकना नहीं चाहिए। बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, इतनी जिद करते हैं कि माँ बाप को परेशान करते हैं। आजकल तो बच्चे कार्टून्स देखते हैं टीवी पर। एक बच्चे ने अपनी माँ के पास जिद की और कहा, मम्मी छोटा भीम लगाना, छोटा भीम लगाओ ना मम्मी, छोटा भीम। माँ बोली, तेरा बाप आ रहा है बड़ा भीम। बच्चे कभी कभी कुछ ना कुछ सुन लेते हैं, कहीं ना कहीं से सुनने के बाद उसको पकड़ लेते हैं, याद करते हैं, बोलते हैं। परसों एक घर में शर्मा आंटी आई, शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ आए, तो पत्नी अपने पति से बोली, सुनिए जी, शर्मा जी आए हैं, साथ में शर्माइन को लाए हैं। तो बच्चे को अजीब लगा, ये शर्माइन क्या है। शाम को कुछ मेहमान आए तो बच्चे ने दरवाज़ा खोला और माँ को बोला, मम्मी हांडा जी आए हैं, साथ में हांडी लाए हैं। फिर दूसरे मेहमान आए, मम्मी गुप्ता जी आए हैं, साथ में गुप्ती को लाए हैं। पीछे से तीसरा मेहमान आया, मम्मी चड्डा जी आए हैं, साथ में चड्डी को लाए हैं। एक बार दादा के साथ जंगल में एंट्री, मैं भी दादा के साथ हूँ, दादा के पास बंदूक, मेरे भी पास बंदूक, दोनों जंगल में जाते। जंगल में एंट्री, शेर सामने, दादा सामने, दादा शेर को देख रहे, शेर दादा को देख रहा, दादा को देख के शेर घूर रहा था, दादा भी देखते, निशाना लगाते, गोली मारते, ठिशक्या, शेर तो मर गया होगा ना, नहीं, गोली मिस फायर, 6 फीट ऊपर। फिर क्या, शेर ने छलांग मारा नाना पे, अरे नाना तो मर गए होंगे, नहीं, शेर भी मिस छलांग, वो भी 6 फीट ऊपर। नाना गुस्से से लाल घर को आते, घर में से सीधा आते, एकदम गुस्से से लाल चमड़ा निकालते, भूसा भरते और 6 महीने तक के शेर का भेजा उड़ाने की प्रैक्टिस करते। 6 महीने के बाद दादा तैयार, बंदूक गोलियां लेके जंगल में एंट्री मारते। जैसी जंगल में एंट्री मारते, बाप रे बाप, अरे चाचा ऐसा क्या देख लिया, शेर भी नाना का पुतला बना के छलांग मारने की प्रैक्टिस कर रहा। चाचा इनको चक्कर आएंगी, सबको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अरे मेरा सुन अभी दादा नाना का छोड़, मेरे किस्से सुन अब्बी के। अब्बी जंगल में गया मैं, जंगल में जैसी जाता, कंधे पे बंदूक, पूरे गोलियां से लदालद भरेला, एंट्री मारता। जैसी एंट्री मारता, शेर मेरे सामने, मैं शेर के सामने, शेर घूर रहा था। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो जाते माँ, हड्डियां कड़कड़ करने लगती। मैं जो भागता, शेर मेरे पीछे भाग रहा, मैं आगे भाग रहा, शेर मेरे पीछे भाग रहा, फिसल रहा, भाग रहा, फिसल रहा, भाग रहा, फिसल रहा। अरे चाचा तुम्हारी जगह मैं रहता, मेरा तो झूला भी निकल जाता। अरे तो शेर काय पे फिसल रहा था। हमें सुनने वाले को सभी को प्रणाम। राहुल कुमार
देखिए कॉमेडी कैसी बनती है, कॉमेडी कैसे कैसी मोड़ लेती है। आज वैसे घर बैठे आपका एंटरटेन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जितने भी आप प्रोग्राम देखते हैं हर प्रोग्राम के बीच इश्तिहार एडवर्टाइज बहुत सारे दिखाए जाते हैं। ये एडवर्टाइज आज तो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में यही ऐड किस तरह से होगी, कॉमेडी कलाकार की कॉमेडी सोच, महिलाओं के लिए, लड़की लोगों के लिए ऐड बनेगी। क्योंकि सिला तो अपने बालों की हिफाजत कैसी करती है? तेरे बाल लंबे घने काले मुलायम बाल है, अगर तेरे बालों का राज क्या है? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, नहाते समय शैम्पू से नहाती हूँ, सोते समय बाल उतार के सो जाती हूँ। झंडू बाम के लिए ऐड बनेगी। झंडू बाम सुबह दोपहर शाम रोटी के साथ खाइए, आप भी खाइए, पूरे गांव वालों को खिलाइए। कुछ लोग तो ऐसे हैं इस धरती पर, ऐसे ऐसे प्राणी हैं, टीवी पर ऐड देखते नहीं है, लेकिन कभी बदन को कोई तकलीफ हो तो दोस्तों का सलाह मशवरा लेते हैं और अपने आप बदन को तकलीफ देते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले क्या हुआ? कमर टेढ़ा हो गया। कमर टेढ़ा हो गया? कहीं गिर गए? नहीं, किसी ने बोल दिया कमर में दर्द, मुंह लगाओ। फिर आपने क्या किया? बहुत कोशिश की, मुंह वहां तक पहुंचे ही नहीं। अरे ओरिजिनल वो ट्यूब रहती है वो लगाने के लिए कहा था,